भर्ती है। पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ईओआरओ जो नई भर्ती है इसकी पूरी संभावना बन चुकी है। वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी जा चुकी है। आज एक 4 जून की हम बात करें, मिनिमम एज क्राइटेरिया वगैरह कितना है सब बताएंगे, आप चिंता ना करें, सारी A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन भी बताऊंगा। वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल आज 4 जून में कोई बड़ी खबर निकल करके भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल माइंड में आपका ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ईओ के 32 पद रिक्त हैं और 76 पद हैं वो नई नगर पालिकाओं के गठन के बाद में और खाली पद हैं। तो ईओ के पदों की बात करें, यानी एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है उसके पदों की संख्या है वो 108 है। और इतनी बड़ी ये वैकेंसी है कि मतलब नौकरी की बात करें, सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा और वो भी एमसीक्यू टाइप का वनडे एग्जाम। एमसीक्यू टाइप का वनडे एग्जाम दीजिए और अधिकारी बन जाइए। आरएएस के अंदर जो स्टेट लेवल की सर्विस होती है उनके बराबर पे ग्रेड है इनका, अभी बताऊंगा मैं। 4800 पे ग्रेड है और अभियंता उसके अंदर तो 5400 ग्रेड पे है, उसकी भी बात करूंगा। उसकी बीई की क्वालिफिकेशन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो 32 तो रिक्त पद हैं और 76 पद नई नगर पालिकाओं के गठन के बाद में और रिक्त पद हुए हैं। तो 108 तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद हैं। रेवेन्यू ऑफिसर के पदों की संख्या, राजस्व जो अधिकारी होता है ना, पूरा नगर का जो होता है ना बजट वगैरह उसके ऊपर बैठा रहता है, वो सब कुछ एक समझ लो, बस थोड़ा इशारा ही काफी है। इतना बड़ा पद है कि एक एग्जाम दो और बड़े अधिकारी बन जाओ आरएएस के समकक्ष। मतलब आप जो कहते हैं ना स्टेट सर्विस है, तहसीलदार है, डीवाईएसपी है, एसडीएम है, तो आरएएस में अंदर तहसीलदार की समकक्ष माना जाता है, अच्छा पद है। 52 पद है रेवेन्यू ऑफिसर के रिक्त पद। नोटिफिकेशन की बात करें तो मान के चलिए अभी अगर वित्तीय स्वीकृति मिलती है तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द अभी आ जाएगा, जून जुलाई के अंदर। एग्जाम डेट की बात करें तो पिछली बार है वो कम से कम आपको टाइम मिला था 6 महीने का। तो 6 माह का अगर हम मान के चले तो आपके दिसंबर जनवरी तक आपका पेपर हो सकता है। संभावित पेपर है कि 6 महीने आपको टाइम मिल जाए। वैसे बहुत आसान तैयारी है इसकी, ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है कि केवल ईओआरओ पर ही आप टाइम वेस्ट करें। मैं फिर से कहूंगा आप लोगों को, इसके अंदर थोड़ा सा बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, क्या सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को कि जो नए विद्यार्थी हैं आप लोग जरूर अपियर हुए इस एग्जाम के अंदर। जो ग्रेजुएशन ईयर फाइनल जो है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है, अपियरिंग है, वो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई सीईटी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं चाहिए होता इसके लिए। तो कहने का मतलब यह है कि हर कोई ग्रेजुएट या फाइनल ईयर वाला बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। शर्त यह है कि उसकी एज कम से कम 18 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 18 साल कम से कम एज हो जानी चाहिए, 21 साल नहीं है, 18 साल है। ठीक है, आप सभी उसके लिए एलिजिबल है और बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर मैं एक शब्द में कहूं कि सबसे कम तैयारी में सबसे बड़ा अफसर बनने का मौका है राजस्थान के अंदर आपके पास में। राजस्थान जीके जो है, इसमें राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाती है, कल्चर पूछी जाती है, राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाती है। और मान के चले पॉलिटी के अंदर देखें तो इंडिया की पॉलिटी है और इसके साथ साथ हम बात करें राजस्थान की पॉलिटी, और राजस्थान पॉलिटी हम राजस्थान जीके के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी है और राजस्थान की पॉलिटी इंडिया पॉलिटी के साथ में। और नगरपालिका अधिनियम 2009, इससे पूछे जाएंगे आपके 40 क्वेश्चंस और इससे पूछे जाएंगे आपके जीके वाले पार्ट से 80 क्वेश्चंस। और जीके तो पूरा मेरा सब्जेक्ट है, संविधान पूरा मैं पढ़ा रहा हूं और हमारे अन्य गुरुजन एक साथ में जो है शामिल होकर, 2 अन्य गुरुजन, एक राजस्थान पॉलिटी के और एक इंडिया पॉलिटी के। इंडिया पॉलिटी में जो है शासन प्रणाली, तो वो हमारे गुरुजी पढ़ाएंगे। बाकी संविधान मैं पढ़ाऊंगा पूरा स्टार्टिंग से लेकर के। और इसके साथ साथ राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी पूरी मेरी है। जीके लगभग मेरा है, 50 से ज्यादा क्वेश्चंस का। ठीक है, और ये नगरपालिका अधिनियम पूरा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके, इंडिया, राजस्थान पॉलिटी और नगरपालिका अधिनियम पढ़ना है। 2 घंटे का पेपर और 120 क्वेश्चंस। पैटर्न भी देख लो, 2 घंटे का पेपर होता है, 120 ही क्वेश्चंस होते हैं और 120 ही अंक होते हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ की भी बात करेंगे तो आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बड़ा यूं कॉन्फिडेंस फील होगा कि सर इतनी सी कट ऑफ जाती है। और मैं हकीकत बता रहा हूं, इतने टफ है पेपर आ रहे हैं, अच्छे पेपर आ रहे हैं। जो अच्छा पढ़ेगा और नेगेटिव से बच जाएगा वो लिमिटेड कट ऑफ में भी सिलेक्शन ले लेगा। लास्ट ईयर जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 88 गई है 120 में से। मैं कह रहा हूं इस बार है वो 80 प्लस वाले सिलेक्ट होंगे। ये मेरी एक तरह से भविष्यवाणी मान लेवे। कारण ये है कि आरपीएससी के पेपर टफ है, टफेस्ट है, तो वो इसके इर्द गिर्द ही होंगे, प्लस माइनस 5 मान लीजिए।